মাল নদীর মতো মর্মান্তিক ঘটনা এড়াতে সতর্কতা ছট পুজোয়। বৃষ্টি বিদায় নেয়নি, হঠাৎ হঠাৎ আবহাওয়া খামখেয়ালি হয়ে উঠছে। আর আবহাওয়ার খামখেয়ালিতে মুষলধারে বৃষ্টি হলে নদী হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর। নদীতে হঠাৎ হরপাবানের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে, যা এবার দুর্গাপুজোর বিসর্জনের দিন মালবাজারের মাল নদীতে মর্মান্তিক রূপ নিয়েছিল। সেই দুঃখজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি এড়াতে আসন্ন ছট পুজোর সময় ব্যাপক সাবধানতা অবলম্বন করা হচ্ছে শিলিগুড়ির সমরনগর গীতা দেবী ঘাটে। সমরনগরে মহানন্দার ঘাটে যারা নিয়মিত সাঁতার কাটেন তাদের তৈরি রাখা হচ্ছে। কোনো রকম দুর্ঘটনা ঘটলে বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে প্রস্তুত সেই সব সাঁতার জানা ছেলে মেয়েরা। সমরনগর গীতাদেবী ঘাটের তরফে বিশিষ্ট মাইক্রো আর্টিস্ট রমেশ শাহ এবং মহেশ মাহাতো জানিয়েছেন, বৃষ্টি হওয়ার জেরে নদী এবার ফুলে ফেপেই রয়েছে, আর সেদিকে তাকিয়ে তারা সতর্ক রয়েছেন। ছট পুজোর প্রস্তুতি এখন পুরোদমে চলছে। নদীর পাশ দিয়ে তৈরি হচ্ছে ঘাট। শিলিগুড়িতে তো বটেই, গোটা রাজ্যেই একটি ব্যতিক্রমী ঘাট হলো গীতাদেবী ছট পুজো ঘাট। রাজ্য সরকারের তরফে সেই ঘাটের সৌন্দর্যায়ন করা হয়েছে। सबसे पहले तो समरनगर गीता देवी घाट छठ पूजा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से और समस्त सिलीगुड़ी वासियों को छठ पूजा की अग्रिम शुभकामनाएं। और घाट का काम हम लोग का कल से ही शुरू है, लेकिन इस बार जो है जो बारिश ज़्यादा होने के कारण महानंदा नदी के जल स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और थोड़ा डीप भी हुआ है। और घाट में सबसे समस्या होता है घाट बना करके देना। ये तो हर एक साल हम लोग 30-35 साल से यही काम करके आ रहे हैं, लेकिन इस साल में जो है नदी जो है पूरा इसका जल स्तर बढ़ने के कारण से घाट का अभाव हो गया। तो विगत 2-4 दिन पहले हमारे सिलीगुड़ी के माननीय मेयर गौतम दा भी आकर के देख कर गए थे और उन्होंने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, हम लोग पूरा कोऑपरेट करेंगे घाट बनाने के लिए। तो कल से घाट बना है और ये वार्ड के जो काउंसलर हैं दिलीप बर्मन जी, और उनको भी काफ़ी सहयोग वो कर रहे हैं और दिन में कम से कम 1-2 बार आकर के विजिट करके जा रहे हैं। तो हम लोग का यही है कि कम से कम प्राय 200 घाट यहाँ पर बनता है। सबसे ज़्यादा टेंशन यही 2 दिन रहता है हम लोग का कि घाट हम लोग किस तरीक़े से बना करके दें, क्योंकि ये जो समरनगर है और यहाँ पर ज़्यादा मिडिल क्लास और गरीब तबके के लोग रहते हैं, तो बहुत सारे भार जो है कमेटी के ऊपर में ही रहता है। और हम लोग चाहते हैं कि इस साल भी 2022 का जो छठ पूजा है ये भी बेहतर ढंग से हो। और एक और इस घाट के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि महानंदा को बचाना बहुत ज़रूरी है और बहुत सुधार भी हुआ है। और नदी भी इस बार हम देख रहे हैं कि विगत कुछ सालों से नदी का सफाई भी ठीक है और जो जल है जल भी हम लोग साफ़ सुथरा देख रहे हैं, प्रदूषण थोड़ा कम है। और हम लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने छठ पूजा जो करते हैं घाट में जितने कमेटी हैं वो महानंदा के ऊपर में ज़्यादा ध्यान दें। और पूजा तो होता ही है और पूजा ख़त्म होने के बाद में जो पूजा सामग्री जो है वो पानी में नहीं फेंक करके अलग से रखें और कारपोरेशन को जिम्मा में दें। कारपोरेशन सफाई करती है, मैं यही कहना चाहता हूँ।
कब है छठ पूजा? छठ पूजा कल 28 तारीख है, नहाय खाए है, और 29 तारीख का है खरना है, और 30 तारीख का संध्या अर्घ्य है, और 31 तारीख का प्रातकालीन अर्घ्य है। और बहुत सारे महिलाएं अभी से तैयारी में लगी हुई है, और हम लोग यहाँ घाट की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। कितना साल का पुराना है घाट? ये कम से कम 35 साल हो गया, और 35 साल हो गया। 35 साल से हम लोग इसी प्रकार से काम कर रहे हैं। क्या? ये आपने अच्छा प्रश्न किया। विगत 2014 साल में तब के तत्कालीन ये उत्तर बंग उन्नयन मंत्री गौतम दा थे, और उन्होंने ये घाट को बनाने में काफ़ी सहयोग किया। और ये घाट उत्तर बंगाल में नहीं है, इस प्रकार का घाट नहीं है। और दो ठो यहाँ पर मंदिर भी है, एक भगवान सूर्य देव का मंदिर है, और एक साइड में गंगा मंदिर भी है। और सबसे खासियत ये है कि इस घाट में दो नदियों का संगम है। एक साइड से महिषमारी नदी आती है, और एक साइड से महानंदा का संगम, ये संगम कहा जाएगा ये घाट का। तो एक मनोरम दृश्य देखने को मिलता है यहाँ से। यहाँ से हम लोग जब देखते हैं तो यहाँ से बागाजोतीन कॉलोनी के पूरा घाट दिखाई देता है। उधर में गांधीनगर के उस साइड में पूरे घाट हम लोग का दिखाई देता है, महानंदा ब्रिज दिखाई देता है। तो ये एक ऐसा स्थान है कि जहाँ पर लोग आकर के आनंद महसूस करते हैं। कितना मेंबर है आपका यहाँ पे? यहाँ हम लोग का मेंबर प्राय 150 से कम नहीं है, बहुत ज़्यादा मेंबर है। और सभी का कोऑपरेट मिलता है, सभी छठ पूजा घाट बनाने में अपने तत्परता दिखाते हैं, सभी काम करते हैं। गीता देवी घाट क्यों नहीं नाम हुआ इसका? गीता देवी घाट 1996 में उनकी देहांत हो गई थी। कौन है गीता देवी? वो मेरी वाइफ थी, और उनके देहांत 1996 में छठ पूजा का नज़दीक में ही हुआ था। और एक नेक दिल इंसान थी, और समरनगर के जो वासी हैं, यहाँ के लोग, हमारे कमेटी के लोग ने इस घाट का नाम गीता देवी घाट रख दिया 1996 में, और तब से ये घाट चल रहा है। अभी तो रजिस्ट्रेशन भी हम लोग का हो गया है, और उसी नाम से घाट का ये सौंदर्यकरण भी हुआ है। तो ये समरनगर के जो वासी हैं, समरनगर के हमारे जितने भी मेंबर हैं, जितने भी यहाँ रहने वाले हैं, और इतना बड़ा एक सम्मान दिया गीता देवी को। और गीता देवी घाट अभी बहुत अच्छा से हम लोग देख रहे हैं। ये पूरे सिलीगुड़ी का नहीं है, छठ पूजा एक महान आस्था का पर्व है, और ये अभी पूरे विश्व में, और देखा जाए तो पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हमारे भारत के लोग रह रहे हैं, और वहाँ पर भी अभी छठ पूजा होता है। और इसको अभी एक बिहार और यूपी से निकल कर के यह छठ पूजा अभी पूरे दुनिया में छा गया है, और ये बहुत आस्था का बहुत बड़ी एक तो धर्म बन गया है। और ये सभी लोग, सभी जाति धर्म के लोग इसको पवित्रता से इसका पूजा करते हैं। अब मैंने बहुत बार बहुत जगह देखा है कि जब ये छठ पूजा का जो डाला है और सूप है, मुस्लिम परिवार लोग बेचते हैं। और प्रसाद भी मैं बहुत जगह देखा, प्रसाद भी जो है, जैसा कि इसमें सभी प्रकार का फल फूल भी चढ़ता है। तो सब दुकानदार में कई मुस्लिम होते हैं, कई और जाति के लोग होते हैं, वो लोग बेचते हैं। घाट का सर सफाई में भी मुस्लिम लोग भी आगे रहते हैं, वो लोग भी करते हैं, वो लोग भी साफ़ सुथरा करते हैं। विशेष बात ये है कि ये समरनगर गीता देवी छठ पूजा घाट का जब निर्माण हुआ था, इसमें प्राय कम से कम 80% जो ये श्रमिक जो थे, ये सभी मुस्लिम परिवार के ही थे। तो ये है कि छठ पूजा बहुत बड़ी आस्था का चीज़ है, और सभी इस आस्था को मानते हैं, और इसमें कोई भेदभाव नहीं है। नदी पर हम लोग जब उतरते हैं तो नेचर का, जी ये तो बिल्कुल है, इसमें जल का काफ़ी महत्व है। जल के साथ साथ में जितना पर्यावरण में हमारे जो फल फूल हम लोग देखते हैं, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। तो ये यूँ कहें तो पर्यावरण की ही पूजा है। सूर्य देव का पूजा हम लोग करते हैं। तो सूर्य देव भी जो है पृथ्वी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर सूर्य का प्रकाश अगर हम लोग का
नहीं रहता तो हम लोग कोई प्राणी जीवित नहीं बच सकता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और आने वाले दिन में छठ पूजा जो है ये बहुत बड़ा पर्व बनने वाला है। ये बहुत बड़ा पर्व अभी भी है, लेकिन इससे और ज़्यादा लोग भी जुड़ रहे हैं। सिलीगुड़ी का ये अलग है। आपका सिलीगुड़ी पटना के बाद में मैंने जो सुना है सिलीगुड़ी में जितने भी पूजा होता है, यहाँ से लेकर के आपका ये टिस्टा का किनार तक, ये महानंदा लास्ट तक, मिलन मोड़ से शुरू होकर के आप टिस्टा ब्रिज तक, आप कहीं पर भी जाइए छठ पूजा के समय में कहीं पर भी खाली हम लोग को देखने को नहीं मिलता। तो ये वही तो मैं बता रहा हूँ कि जब हम लोग लाइन में खड़े होते हैं तो बंगाली, बिहारी और जाति के लोग जो पूजा करते हैं, सिख का परिवार भी हम लोग देखते हैं कि सारे जो है नदी में खड़ा रहते हैं। तो एक मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। और ये लगता है कि हम ये संपूर्ण भारत तभी देखने को मिलता है। हमको ये लगता है कि एक इतना अच्छा उस माहौल बनता है छठ पूजा का टाइम में कि वो देख कर के मन गदगद हो जाता है। আমার নাম মহেশ মাহাতো। আমি এই ঘাটে দীর্ঘ মোটামুটি 38-40 বছর ধরেই আছি। কোন পোস্টে আছেন? আমি অনেক রকম পোস্টেই ছিলাম। এক সময় সেক্রেটারি ছিলাম, তারপরে প্রেসিডেন্ট ছিলাম। এইবার আমি একটু অসুস্থ হওয়ার কারণে আমি একটু অ্যাডভাইজার কমিটিতে আছি। আরও সব আমার ভালো ভালো কর্মীরাই আছে এখন মানে পোস্টে। তাদের কাছে কাজের ভালো রেসপন্স পাওয়া যায়, এই জন্য তাদেরকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পুজোটা কবে হচ্ছে এবার? পুজোটা এবার ওই আপনার পুজো তো অ্যাকচুয়ালি আপনার শুক্রবার থেকেই সব শুরু। হ্যাঁ, শনিবারে খারনা, রবিবারে মানে সন্ধ্যার সময় ঘাটে আসবে, সোমবারে সকালে পারনা যাকে বলে, সকালের সূর্যদেবের প্রণাম করে তারপরে আর কি এটা শেষ হয়। তবে এই ঘাটের একটা কি সবথেকে ভালো জিনিস কি, এখানে সবাই ভালোভাবে মিলেমিশে পূজা করে, যতই যাই হোক না কেন। একটু অসুবিধা তো আছেই। তবে এইবার আমাদের মেয়র সাহেব আসছিলেন, গৌতম দা, উনি অনেক কিছু আশ্বাস দিয়ে গেছেন, ঘাটটাকে আরও সুন্দর করে দেবেন। আমাদের দিলীপ বর্মন কাউন্সিলর, দিলীপ বর্মন আমাদের এখানকারই লোকাল কাউন্সিলর। তবে ঘাটের প্রতি ভালো একটু রেসপন্সও ভালো দেখলাম, অন্যবার থেকে ভালো। প্রত্যেক দিন একবার করে আসেন উনি লেবার থেকে আরম্ভ করে সব কিছু যত যাবতীয় যেটা পান উনি সবই দিচ্ছেন। আরও আশ্বাস আরও কিছু উনি দিয়েছেন যে পরিবর্তে আরও কিছু করব, দেখি ঘাটটাকে কিভাবে সুন্দর করা যায়। গৌতমদাও তাই বলে গেছেন, উনিও বলছেন। আর আমাদের ব্রিজের পাশে একটা পার্কের মতনও বানিয়ে দেবেন ওখানে। এই ঘাটটাকে একটু সবথেকে ভালো জিনিস আমাদের মেয়র সাহেব বলেছেন যে এই ঘাটটাকে পার্মানেন্ট ঘাট বানিয়ে দেবে পাকা করে। কেন যে প্রতিবারই এই ঘাটটা ভেঙে যায়। এটা খুব মানে আনন্দর ব্যাপার যে এই জায়গাটা যদি হয়ে যায় পার্মানেন্ট, ভবিষ্যতে আমরা থাকি না থাকি, যারা থাকবে তারা এটার একটা স্মৃতি হয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ। তবে এই ধরনের যেন কিছু না হয়, সেই জন্য যারা ভালো ভালো সাঁতার কাটে আমাদের লোকাল ছেলে যারা আছে, আমরা 10 জন কমসে কম তাদেরকে একটা অ্যাক্টিভ করে রাখবো এই জায়গায়, যেন এই ধরনের কোনো ঘটনা না ঘটে। আর যদি কেউ নেমেও যায় জলে, তো তাদের প্রতি পুরোটা খেয়াল যেন রাখা হয়। কেন যে যারা পূজা করছে হয়তো নামবেই জলে, তবে আমরা হয়তো দুই দিকে লোক 5 জন 7 জন করে রাখবো। আমরা এটাকে হয়তো টেক আপ করে নেব, মানে প্রিকশন। এটাকে আমরা আশা করি যে আমরা পারবো। তবে ভগবানের উপরে কিছু করা যাবে না, ওনার উপরে দিয়ে তো আমরা নয়। তবে আমরা চেষ্টা করব, আপ্রম চেষ্টা, যে নিজের যদি কোনো ক্ষতিও হয় তাদের ক্ষতি হতে দেব। थैंक यू। हाँ, आप कुछ बोलेंगे कि हरपावन हुआ है मलबाजार में? ये तो बहुत दुखद घटना हुई है ये 2022 में। और इस बार की जो काफ़ी वर्षा हुई और दुर्गा पूजा भसान के दौरान इतनी बड़ी घटना घटी, तो ये हम लोग का समरनगर में गीता देवी छठ पूजा घाट पर हम लोग यहाँ पर पूजा के तौर पर ही हम लोग छठ पूजा को देखते हैं।
तो इसलिए यहाँ पर कोई तामझाम करने देते नहीं है। ये आपको मैं बता दूँ कि जैसे दिवाली के 6 दिन के बाद में ही छठ पूजा शुरू होता है, तो हम लोग जो ये पटाखा जो है वो भी छोड़ने हम नहीं देते हैं। हम लोग अगर कोई छोड़ता भी है तो उसको दूर ले जा करके छोड़े, कोई ऐसा पटाखा नहीं छोड़े कि उससे दुर्घटना घट जाए। दूसरी बात आती है कि महानंदा नदी, और महानंदा नदी में इस बार जल स्तर बढ़ा हुआ है। और दूसरी बात है कि मतलब इस बार जो माल बाज़ार में जो घटना घटी है, तो हम लोग का भी नज़र है। ऐसे भी हम लोग प्रत्येक साल जब ये छठ पूजा हम लोग करते हैं तो यहाँ पर होता है, तो छोटे छोटे बच्चे को हम लोग ध्यान देते हैं और छोटे छोटे बच्चे को हम लोग उतरने देते नहीं हैं। हमारे जो कमेटी के जितने भी मेंबर हैं हमेशा तत्पर रहते हैं इसके लिए। तो हम चाहते हैं कि इस बार भी जो है नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है, और मौसम भी हम ये 2-3 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि मौसम भी ख़राब है, तो इस पर हम लोग का नज़र हमेशा रहेगा। अगर कुछ इंसिडेंट हुआ तो हमारे जो एक मित्र हैं उन्होंने बताया कि कम से कम 8-10 आदमी हम लोग तैयार रखेंगे यहाँ पर छठ पूजा में, कि जो नदी का में जो है कोई सतर्क रहे। अगर कोई ऐसा घटना घट जाए तो वो लोग नदी में उतर के जो राहत का काम करे उसके लिए मैंने ज़्यादा सतर्क जाने जो तैरना जानता है उनको हम लोग रखें। ऐसे भी नदी का किनारे यहाँ तो बहुत सारे लोग तैरना भी जानते हैं, क्योंकि महानंदा का जब जल स्तर पूरा बढ़ता है बारिश के समय में, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ का लोकल लोग तैरते हैं, उसमें डुबकी लगाते हैं, तैरते भी हैं। तो यहाँ कोई चिंता का बात नहीं है, फिर भी हम लोग का नज़र रहेगा उस पर। थैंक यू। আমার নাম কানাই সাহা। থাকো কোথায়? আমি সমরনগরে থাকি। সমরনগরে গীতা দেবী ঘাটের পাশেই থাকো তো? ঘাটের পাশে। তো এখানে বেশ অনেক দিন ধরেই আছো, ছোট থেকেই আছো। হ্যাঁ, ছোট থেকেই আছি। তোমাকে চিনি অবশ্য আমি। হুম। যাই হোক, তুমি নদীতে প্রতিদিন চান করো, হ্যাঁ। আমি দেখি। সাঁতার টাতার কি জানো? হ্যাঁ, সাঁতার জানি তো আমি। মনে করো আমি জানি। সাঁতার কাটতে গিয়ে যদি কোনো বাচ্চা কাচ্চা যদি তোমার সামনে কেউ ভেসে গেল, ইয়ে ডুবতেছে, হ্যাঁ। তাকে কি উঠাইতে পারবা তো? টেনে হ্যাঁ। টুনে উঠাইতে পারবা? কয়জন পারবা? পারবো তো। এর আগে শুনছো তো যে মালবাজারে হ্যাঁ, একটা হ্যাঁ। এরকম একটা ঘটনা হয়ে গেছে? মালবাজারে, তারপরে এখানে হ্যাঁ, তা সত্ত্বেও তুমি চান করো। আমি তো চান করি, আমি হ্যাঁ। সাঁতারটা জানি। ভালো অবশ্যই। সাঁতার জানো তো? হ্যাঁ, ভালো সাঁতার জানি। কয় রকম সাঁতার জানো? আমি যেরকম করার মতন। হ্যাঁ এমনি সাঁতার কাটার মতন নরমাল। হ্যাঁ মানে ডুব সাঁতার ডুব সাঁতার হ্যাঁ। পারো? পারি তো। কেউ ডুবে গেলে চোখের আমি সামনে বাঁচাতে পারবো তো। বাঁচাতে পারবো তো? হ্যাঁ। ছট পূজার দিন কি রেডি থাকবে? হ্যাঁ, আরামসে। হ্যাঁ। ছট পূজার সময় যদি কোনো ইনসিডেন্ট হ্যাঁ, হয় কেন যদি যে হয়, আমি আমরা চেষ্টা করবো। 10 জন ছেলে মানে আমরা রেডি করছি, হ্যাঁ, তুমি আরো 5 জন সাঁতার কাটার ছেলে রাখবা, হ্যাঁ। যেন আমাদের ঘাটে এই ধরনের কোনো রকম বদনাম না হয়। কেন যে তুমি সমরনগরে থাকো, সমরনগরের একটা ঘাটে যদি একটা কিছু হয়ে যায় তাহলে তোমারও বদনাম হবে। হ্যাঁ, যেরকম আমাদের যদি বদনাম হয় তোমারও বদনাম হবে, আমাদের সরকারেরও বদনাম হবে, আমাদের এই পুরা প্রশাসনের বদনাম হবে। হুম। সেই জিনিসটা যেন না হয়, সেই জন্য তুমি কিন্তু ছট পূজার দিনে রবিবারে সোমবারে সকালে দুই বেলায় কিন্তু তোমাকে থাকতে হবে, আচ্ছা। আরও 5 জন নিয়ে। মানে 10 জন অলরেডি আছে, আরও 5 জন চাই। তোমার নাম বলো, আমার নাম কানাই সাহা। কোনখানে বাড়ি? বাড়ি এই গীতা দেবী গাছের কাছে। গীতা দেবী